नमस्कार साथियों, दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल फाइनेंस एजुकेशन शाला पर। दोस्तों आप में से अधिकतर दोस्तों ने हमसे अनुपम रसायन पर एक एनालाइज वीडियो बनाने को कहा था, इसलिए आपके लिए आज ये वीडियो लेकर आए हैं। सबसे पहले बात करेंगे कंपनी के बिजनेस के बारे में कि कंपनी क्या बिजनेस करती है, और दूसरा कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में बात करेंगे जो कंपनी को समझने में आसान करेगा, और बात करेंगे कंपनी के लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों भारत में स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर के लिए मानो एक बूम सा चल रहा है। इनमें से कई कंपनियां बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन के साथ काम कर रही है। अनुपम रसायन की इस पार्टी में नई एंट्री हुई है। कंपनी कस्टम सिंथेसिस और स्पेशलिटी केमिकल की मैन्युफैक्चरिंग में काम करती है। कंपनी के प्रोडक्ट को ग्राहकों द्वारा फाइनल प्रोडक्ट में एडिटिव्स या इंटरमीडिएट के रूप में यूज़ किया जाता है। कंपनी अपने बिजनेस को दो पार्ट में डिवाइड करती है। पहला है लाइफ साइंस स्पेशलिटी केमिकल्स, जो इनके टोटल रेवेन्यू का 96% है, जिसमें एग्रोकेमिकल लगभग 70% और पर्सनल केयर संबंधी प्रोडक्ट शामिल है। मतलब इनका 96% रेवेन्यू एग्रीकेमिकल और पर्सनल केयर में यूज होने वाले केमिकल से आता है। दूसरा अदर्स स्पेशलिटी केमिकल, जिसमें फाइनेंशियल ईयर 2020 रेवेन्यू का 4%, जिसमें पिगमेंट एंड डिवाइस और पॉलीमर एडिटिव्स शामिल है। सिजेंटा एशिया पैसिफिक, सुमितोमो केमिकल कंपनी और यूपीएल जैसी कई कंपनियों के साथ मजबूत संबंध बनाए हैं, जिससे उसे अपने एक्सपोर्ट रेवेन्यू को फाइनेंशियल ईयर 2020 के लिए 68% तक बढ़ाने में मदद मिली। इसके प्रमुख एक्सपोर्ट मार्केट यूरोप के साथ, जो 36% का है। इसके अलावा कंपनी ने अपने कमर्शियल प्रोडक्ट को 2015 में 15 से बढ़ाकर दिसंबर 2020 तक 41 करने में कामयाबी हासिल की। भारत में केमिकल सेक्टर को चीन के इफेक्ट से हाल के वर्षों में काफ़ी फायदा हुआ है। सबसे पहले 2015 में प्रदूषण फैलाने वाले केमिकल प्लांट पर चीन में एनवायरनमेंट क्रैकमेंट के कारण अचानक सप्लाई की समस्या पैदा हुई, जिससे भारतीय खिलाड़ियों को फायदा हुआ। और अब कोरोना महामारी से चीन में अपनी निर्भरता को कम करने के लिए ग्लोबल में कंपनियों को कम करने में लीड कर रही है। इस ट्रेंड का फायदा उठाने के लिए भारतीय केमिकल कंपनियां बड़े पैमाने पर कैंपेस खर्च कर रही है। अनुपम रसायन ने पिछले 3 वर्षों में फाइनेंशियल ईयर 2018 तक 680 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया और अपने प्रोडक्शन क्षमता 23,438 मीट्रिक टन से दोगुनी की। कंपनी फिलहाल में आईपीओ के माध्यम से लगभग 760 करोड़ रुपए जुटाने में कामयाब रही, जिसमें से लगभग 500 करोड़ रुपए का इसने मौजूदा कर्ज का भुगतान करने के लिए किया। इसके अलावा यह बड़ी संख्या में बड़े ग्राहकों को जोड़ने के लिए भी उत्सुक है। यह विशेष रूप से जापानी बाजार पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में। कस्टम सिंथेसिस प्लेयर जैसे अनुपम रसायन अपने ग्राहकों के साथ एक मजबूत संबंध बनाने में कामयाब है। इसका व्यावसायिक संबंध न केवल प्रोडक्ट को बेचने तक सीमित है, बल्कि जरूरी जानकारी, प्रोसेस नॉलेज, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और बहुत कुछ साझा करने का भी है, जिससे इनके रिलेशन अच्छे होते हैं। सेकंड है कस्टमर आमतौर पर मैन्युफैक्चर की सावधानी पूर्वक समीक्षा करने के बाद उनका चयन करते हैं और उनके साथ लंबे समय तक एक अच्छा रिलेशन बनाने के साथ ऐसे निर्माताओं की संख्या को सीमित करते हैं। इसी तरह यह कंपनी 10 वर्षों से कुछ ग्राहकों के लिए प्रोडक्ट का निर्माण कर रही है और मैनेजमेंट के अनुसार कंपनी अपने टॉप 10 ग्राहकों के लिए मेन सप्लायर है। इस तरह के एक मजबूत रिलेशन दूसरे कॉम्पिटिटर की एंट्री में अवरोधक का काम करता है। कंपनी वर्षों से रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ध्यान केंद्रित करने के माध्यम से अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को फाइनेंशियल ईयर 2018 में 25 प्रोडक्ट से दिसंबर 2020 तक 41 प्रोडक्ट तक बढ़ाने में सक्षम रही। पिछले एकीकरण के परिणाम स्वरूप टोटल रॉ मटेरियल की खरीद के प्रतिशत के रूप में एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल पर कंपनी की निर्भरता वित्त वर्ष 2018 में 26% से घटकर 22% हो गई। विशेष रूप से टोटल रॉ मटेरियल की खरीद के प्रतिशत के रूप में चीन से एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल की भी एक वर्ष पहले 17.1% से वित्त वर्ष 2020 में घटकर 12.2% हो गई। अब बात करते हैं कंपनी की कमजोरियों की, जो इसके लिए बड़ा रिस्क या माइनस पॉइंट बन सकता है। कंपनी ने 1.5-2 महीने के इंडस्ट्री के एवरेज के मुकाबले
6-7 महीनों की इन्वेंट्री की है, जो खराब वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को हाईलाइट करती है। अधिक इन्वेंट्री की वजह से कंपनी के वर्किंग कैपिटल की आवश्यकताओं में वृद्धि होती है, जिसकी वजह से शॉर्ट टर्म कर्ज की आवश्यकता होती है, जो किसी भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को कम करता है। कंपनी जब आईपीओ लाई थी तब यह काफ़ी हाई वैल्यूएशन पर लिस्ट हुई थी और तब से इसके शेयर में काफ़ी उछाल आया है, जिससे इसका वैल्यूएशन अब काफ़ी महंगा हो गया है। कॉरपोरेट प्रमोटर द्वारा हाल ही में इक्विटी इन्फ्यूज़न की तुलना में कंपनी का वैल्यूएशन काफ़ी बढ़ गया है। इस समय इसका पीई रेशियो लगभग 135 चल रहा है। कंपनी के पास कोई पेटेंट प्रोडक्ट नहीं है। इसके अलावा इसकी R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्च अपने पीर कंपनी की तुलना में वित्त वर्ष 2018 के रेवेन्यू के मुकाबले 0.4% कम है। इसकी पीर कंपनियों का R&D पर खर्च 3.6% एवरेज का है। कंपनी कॉर्पोरेट रिस्क और रेगुलेटरी के जांच के लिए संवेदनशील है, क्योंकि यह क्रिटिकल केमिकल से संबंधित है। कंपनी के अपने टॉप 10 कस्टमर के साथ अपने रेवेन्यू का लगभग 87% हिस्से पर कंसंट्रेट है। किसी भी बड़े कस्टमर के खोने पर कंपनी के रेवेन्यू पर सीधा असर पड़ सकता है। कंपनी का लगभग 68% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है, जिससे कंपनी को फॉरेन एक्सचेंज रिस्क का जोखिम काफ़ी बढ़ जाता है। अब बात करते हैं कंपनी की लेटेस्ट न्यूज के बारे में। कंपनी ने BSE को बताया कि लुट्स वेल्थ में 1.9% हिस्सेदारी है। इन्होंने लगभग 1 मिलियन शेयर 647 के भाव से ओपन मार्केट से खरीदे। सेकंड खबर आ रही है कि कंपनी के ऑर्डर बुक में कुछ नए ऑर्डर शामिल है। कंपनी को फिलहाल में 1100 करोड़ के नए ऑर्डर मिले हैं। थर्ड, कंपनी ने सोलर पावर के प्रोजेक्ट पर 43 करोड़ रुपए का निवेश किया है, जिसमें ये 12.5 मेगावाट का सेटअप लगाएंगे। कंपनी ने बताया कि यह नॉन रिन्यूएबल एनर्जी पर अपने डिपेंडेंसी को कम करने और कॉस्टिंग को कम करने के इरादे से यह निवेश कर रही है। दोस्तों, अगर बात करें कंपनी में निवेश की, तो हम लॉन्ग टर्म के व्यू से इसमें निवेश कर सकते हैं। आप इसमें कम से कम 5 साल का व्यू देखकर निवेश करें। कंपनी स्पेशलिटी केमिकल के सेगमेंट की कंपनी है और इस सेक्टर ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया है। आप मौजूदा समय में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं या थोड़ी गिरावट होने पर इसमें पोजीशन बना सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।